लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसी शुभ कामना के साथ वैदिक मंच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा योगाभ्यास देने वाला हूँ जो आपके हील से लेकर टॉप तक, यानी कि एड़ी से लेकर चोटी तक सभी अंगों का पूरी तरह से व्यायाम करवा देगा। दूसरे योगासन की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जानता हूँ समय भी आप लोगों के पास कम होता है और जब हम कई योगाभ्यास एक साथ आपको बताने लगते हैं तो आप इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो आप भ्रमित ना हो, मात्र एक योगाभ्यास सुबह सुबह खाली पेट शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर मात्र 10-5 मिनट का समय इस मूल्यवान शरीर के लिए दे दिया करें तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मात्र एक योगासन से, एक योगाभ्यास से हमारे पूरे शरीर का इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स दोनों कैसे फिट रहें, मतलब हमारा फिजिकल हेल्थ कैसे फिट हो और मेंटल हेल्थ कैसे फिट हो, मात्र एक योगासन से कम समय में आज मैं यही प्रयास करूंगा। तो आइए इस योगाभ्यास को करने के लिए आप देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठने की ये फ्रंट पोजीशन तो आप देख ही रहे हैं और बैक पोजीशन आपका कैसे होना चाहिए, इस तरह देखें। ये बैक पोजीशन इस तरह होना चाहिए और फ्रंट पोजीशन तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह होना चाहिए। ये अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, सीधे सांस अंदर भरते हुए, यानी कि इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। एक्सहेल यानी कि सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टिका देना है और फोरहेड को, यानी कि माथे को जमीन से लगाना है, इस तरह। इसके बाद हम घुटने और हाथों के बल इस तरह अपने शरीर की ये स्थिति बनाते हैं और इसके पश्चात हम सांस अंदर भरते हुए देखिए पैर के पंजों के बल खड़े होते हैं, इस तरह। ये स्थिति हम बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा कि हमारी पूरी शरीर पैर के पंजों और हाथ के पंजों पर पूरा भार टिका हुआ है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस आना है। आपका थाई जमीन से टच होना चाहिए और चिन अप होना चाहिए, दृष्टि आसमान की तरफ होनी चाहिए, इस तरह।
पुनः सांस अंदर भरते हुए हम वापस जाएंगे। ये सांस अंदर भरते हुए नीचे की नाभि पर रखेंगे, नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे हील से लेकर टॉप तक सारे अंगों का पूरा पूरा व्यायाम हो रहा है। सारे अंगों का प्रभाव, सारे अंगों पर इस व्यायाम का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो और आप देख रहे होंगे कि हमारी कमर, हमारे पैर के पिछले हिस्सों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से बन जाती है। और हमारी बैकबोन यानी कि स्पाइन का पूरा पूरा व्यायाम हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों का फुल एक्सरसाइज हो रहा है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप सामने आएंगे तो चिन अप करेंगे तो दृष्टि आपकी आसमान पर होनी चाहिए, और जब आप इस तरह नीचे जाएंगे तो दृष्टि आपकी नाभि पर होनी चाहिए। और इस स्थिति में जितना संभव हो उतनी देर आपको होल्ड करना आवश्यक है। देखें इसको फास्ट कैसे करना है। इस तरह आपने देखा कि ये इकलौता योगाभ्यास है, अकेला योगाभ्यास है कि जिससे हमारे शरीर की स्टिफनेस कम होती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन बढ़ता है, और डाइजेशन इम्प्रूव होता है, यानी कि पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है इस योगाभ्यास से। और हमारे शरीर के जो 8 चक्र हैं, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, तो इस शरीर के जो हमारे 8 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, ये शुद्ध होते हैं, यानी कि एक्टिवेट होते हैं 8 चक्र। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात माने तो मेडिकल साइंस 8 चक्रों को नहीं मानती है,
ये 8 सिस्टम को मानती है और वो सिस्टम भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर नर्वस सिस्टम तक इस योगाभ्यास से ठीक होते हैं। और जब हमारे शरीर के सिस्टम सारे ठीक होते हैं तो स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि हम एकदम 100% स्वस्थ रहते हैं। तो साथियों, हम 100% कैसे स्वस्थ रहें, आपको मैंने सिर्फ ये एक योगाभ्यास आज दिया है और यह योगाभ्यास आप मात्र 5 मिनट, केवल 5 मिनट करने की ज़रूरत है। 5 मिनट सुबह सुबह खाली पेट यह योगाभ्यास आप करके देखें, आपको पूरा दिन बहुत ही शक्ति का अनुभव अपने अंदर होगा और आपके शरीर की जो सुस्ती है, लेजीनेस है, ये अपने आप समाप्त होगा और हम पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे और आरोग्य हमें प्राप्त होगा इस योगासन से। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग सुबह सुबह 10-5 मिनट का समय निकाल कर यह योगाभ्यास करें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो समय ही समय आपके पास हो जाता है, लेकिन जब तक आप स्वस्थ रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं। 10 मिनट समय देकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारी यही सलाह है कि प्रतिदिन आप योग करें और अपने आसपास लोगों को योग कराएं, क्योंकि योग से हमारे अंदर की शक्तियों का जागरण होता है और ब्रह्मांड से जब हम शुभ विचारों के साथ बैठते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की, तो उनकी ब्रह्मांड की शक्तियों से हम शक्तिपात होते हैं। तो इसलिए योग करना ज़रूरी है। और अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं, वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के योग से संबंधित नए वीडियो सुगमता से आप तक पहुंच सकें। सुप्रभात, नमस्कार।